नहीं इसलिए अच्छा बंगाल से क्या लेना देना, हम ममता जी के साथ है, खत्म बात। मैं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। देखो यही विडंबना है इंडियन पॉलिटिक्स की। आपकी मॉरल ड्यूटी होती है, आप बोलो जब वहां पे रेप होता है और जिस तरीके से इलीगल इमिग्रेंट आ रहे हैं बंगाल के अंदर, बट आपकी जो पॉलिटिकल रियलिटी है पार्टी की तृणमूल कांग्रेस के साथ वेस्ट बंगाल में, वो आपको बोलने नहीं देती। वॉच टिल दी एंड, आपको पता चल जाएगा। देखो सबसे पहले हमें बेसलाइन फैक्ट्स पता होने चाहिए। तृणमूल कांग्रेस एक रीजनल पार्टी है जो वेस्ट बंगाल से उठी है और 2024 में जो लोकसभा इलेक्शन होता है उसमें 42 सीटें वेस्ट बंगाल की 29 अकेले ममता बनर्जी ने जीती। और वहीं लेजिस्लेटिव सीट्स जो एमएलए जो सीएम बनता है 294 सीट्स हैं, और 2011 में ममता की पार्टी जीती, 2016 में, 2021 में, अब 2026 में दोबारा इलेक्शन होंगे। और हमें समझना पड़ेगा इंडी अलायंस में जो मेन ऑपोजिशन पार्टी है वो है कांग्रेस, और कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई हैं सारी रीजनल पार्टीज, चाहे आपकी समाजवादी पार्टी यूपी से होगी, आरजेडी बिहार से, डीएमके तमिलनाडु से। उसी तरीके से तृणमूल कांग्रेस जो बंगाल की है, जो ममता बनर्जी लीड कर रही है, वो इंडी अलायंस का पार्ट है। और हमको समझना पड़ेगा कांग्रेस का बिल्कुल जीरो प्रेजेंस है वेस्ट बंगाल में। शायद से एक लोकसभा सीट जीते थे 2024 इलेक्शन में, और बंगाल को अगर कोई राज करता है, रूल करता है, तो ममता बनर्जी है। ग्रास रूट पॉलिटिक्स, प्रो वुमेन पॉलिसीज, माइनॉरिटी अपीजमेंट, गांव देहात में अगर किसी ने जकड़ बना रखी है अच्छी तरीके से बंगाल में, दैट इज ममता बनर्जी। तो इस पूरे इंडी अलायंस में ममता बनर्जी एक स्ट्रांग पोजीशन होल्ड रखती है, नेगोशिएशन पावर उसके पास ज्यादा है, बिकॉज वो पूरा बंगाल लेकर आ रही है इंडी अलायंस में। तो इंडी अलायंस के जितने भी मेंबर्स हो गए, दे कांट पब्लिकली क्रिटिसाइज ममता बनर्जी, बिकॉज हमें समझना पड़ेगा इंडी अलायंस का मेन पर्पस है बीजेपी को 2029 में हराना, विच इज फाइन। अब होता यह है कि जितनी भी रीजनल पावर इंडी अलायंस के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी, डीएमके, आरजेडी या तृणमूल कांग्रेस, ये आपस में लड़ नहीं सकते, बिकॉज अगर ये आपस में लड़ेंगे, आपस में एक दूसरे को अक्यूज करेंगे, तो एक दरार आएगी, और वो जो दरार आएगी, जो फ्रेगमेंटेशन आएगी, हु विल इट बेनिफिट टू? ऑब्वियसली बीजेपी। तो अगर ये ओपनली क्रिटिसाइज करेंगे ममता बनर्जी को लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, रेप के बारे में, अगर वहां पे इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, तो ये किसका नैरेटिव पुश हो रहा है? ये बीजेपी का नैरेटिव पुश हो रहा है, बिकॉज इसमें इन्वॉल्व है 42 लोकसभा सीट। ये कोई छोटा नंबर नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है। जितने भी रीजनल लीडर्स हो गए इंडी अलायंस में, चाहे समाजवादी पार्टी के यूपी में 80 सीटों पे खेलते हैं, आरजेडी करीबन 40 सीटों पे खेलती है, वेस्ट बंगाल तो अकेला ममता बनर्जी संभाल रही है 42 सीट्स के साथ। और वहीं पे तमिलनाडु में डीएमके की पार्टी जो अंडर स्टैलिन है 39 लोकसभा सीट्स पे कंटेस्ट करते हैं तमिलनाडु में, विद महाराष्ट्र जो 48 लोकसभा सीट्स पे कंटेस्ट करती है, जहां पे शिवसेना और शरद पवार की पार्टी, जो दोनों इंडी अलायंस का पार्ट है अभी। वहीं पे बीजेपी एनडीए रूल स्टेट में अगर वहां पे रेप होता है तो सबसे ज्यादा आवाज उठाएगी इंडी अलायंस। सेम इंडी अलायंस स्टेट में अगर कुछ होएगा तो सबसे ज्यादा आवाज उठाएगी बीजेपी और एनडीए। एंड इस पूरे इंडियन पॉलिटिक्स के गेम में अगर कोई पिस रहा है तो वो लोग पिस रहे हैं जिनके साथ सेक्सुअल वायलेंस हुआ है रिपीटेडली, वो लोग पिस रहे हैं जो इलीगल इमिग्रेंट से परेशान हो रखे हैं।